मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। टीम वर्क की बदौलत मुल्क को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस उजागर किए। आलमी बरादरी को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों, बहाली और मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। तरक्की पजीर मुल्क माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, वक्त की ज़रूरत है। नुकसान के इजाले और मुआवनत के लिए टाइम लाइन्स मुकर्रर करना होगी। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान का शर्म शेख कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुबाहिसे में इजहार ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब आला सतह राब्ता काउंसिल का रियाज में इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने सदारत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अबूज़हबी में इत्तिसालात ग्रुप के वफ़द से मुलाकात। जारी मंसूबों और कारोबारी ऑपरेशन में तौसी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ की कुदरती आफात से निमटने, मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियती उमूर में फॉर्मेशन की बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ। अफसर और जवान भरपूर जज्बे और अज़्म से कौमी खिदमत जारी रखें। जनरल कमर जावेद बाजवा। सियासी तसादुम चाहते हैं, ना ही इसकी इजाजत दे सकते हैं। पीटीआई कारकुनों की जानिब से सड़कों की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस की मौजूदगी और सरकारी प्रोटोकॉल में सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह मुतासिर है। अंदेशा है अवाम अब इमरान खान की फितना अंगेजी का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान मायूसी का शिकार। अवाम ने बोहतान, इल्जाम तराशी और झूठ सुनना बंद कर दिया। बताएं कि रास्तों की बंदिश से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद पर भी सियासत की गई। काश इमरान न्याजी रास्ते बंद करने और जलाओ घेराव की बजाय ये पैसा सैलाब ज़दगान की बहाली पर खर्च करते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों और रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। इस्लामाबाद से लाहौर और पेशावर मोटरवे बंद, शहरी मुश्किलात का शिकार। पंजाब पुलिस की मौजूदगी में मुट्ठी भर कारकुनों के हाथों कानून की पामाली। शहरियों की रियासत मदीना के क़याम के दावेदारों की तरफ से तकलीफ देह इक़दामात की शदीद मज़म्मत। इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर अवामी एतमाद में इजाफे से तरक्की की रफ्तार तेज होगी। फसलों की इंश्योरेंस से ज़रई शोबे को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। रिस्क कैलकुलेशन सिस्टम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पेशावर में सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडिक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस की सीपैक की तर्ज पर अथॉरिटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत आसानी के लिए कवायद में नरमी कर सकती है, लेकिन मयार नहीं गिरा सकती। रेकोडिक से मुल्हिका इलाकों की आबादी के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। कुपवाड़ा और बारामूला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। मावरा अदालत कत्ल किए जाने का खदशा। शुपैया में जमात इस्लामी के ज़ेर इंतजाम 9 इमलाक सीट। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी का दावा। रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइल के बराबर। बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी अस्करी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए अहमियत की हामिल है। कमांडर जनरल ईरानी फ़िज़ाइया अमीर अली हाजीज़ादा। G20 मुल्कों का सरबराह इजलास 15 नवंबर को इंडोनेशिया के शहर बाली में होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शिरकत से इनकार। यूक्रेन जंग में 1 लाख रूसी फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा यूक्रेनी भी मारे जा चुके हैं। चेयरमैन अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी को रोकेंगे। दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब लड़ने का फैसला आइंदा साल के अवाइल में करूंगा। अमरीकी मफादात के लिए रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। सदर जो बाइडन।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान COP27 में अपना मौक़िफ़ वाज़े करने में कामयाब रहा है। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले मसाइल से आगाह करने की भरपूर कोशिश की है। COP27 में कामयाबी बेहतर टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब समेत दूसरे अरकान और पाकिस्तानी मिशन ने भरपूर काम किया। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों के नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वक्त की ज़रूरत है कि इस चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम हो। शर्म शेख में COP27 में पाकिस्तान पवेलियन में मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के इजाले के लिए तरक्की पजीर मुल्कों से ताउन के लिए टाइम लाइन्स मुकर्रर करना होंगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम आलमी प्लेटफॉर्म में इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने बांग्लादेश की दावत पर एक इजलास में भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आबो हवा की कोई सरहद नहीं होती, माहौलियाती शुबे में मुसलसल और मरबूत ताउन की ज़रूरत है। शेरी रहमान ने कहा कि सैलाब और खुशसाली से खित्ते को $215 अरब का नुकसान पहुंचा है। हमें इस अहम चैलेंज से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब करना होगी। पाकिस्तान सऊदी अरब आला सतह राब्ता काउंसिल का इजलास रियाज में हुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान की मुश्तरका सदारत में होने वाले इस इजलास में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शुबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में दौरा सऊदी अरब को कामयाब करार देते हुए कहा कि सऊदी हम मनसब से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ बिन फलाहुल हिजराफ से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से इत्तिसालात ग्रुप के वफ़द ने अबूज़हबी में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान में जारी मंसूबों और कारोबारी ऑप्शंस पर गौर किया गया, जबकि इसके साथ साथ कारोबारी ऑपरेशन में तौसी से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात और खिताब में कुदरती आफात, तरबियती मशकों और दिफाई वतन के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दोनों फॉर्मेशंस की आला कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को हिदायत की कि हालात ख्वाह कैसे भी हों, वो कौमी खिदमत में अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन और तनदेही से अंजाम दें। इससे कबल सियालकोट आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि मंगला में लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी तसादुम चाहते हैं, ना ही इसकी इजाज़त दे सकते हैं। PTI कारकुनों की जानिब से सड़कों की बंदिश से पैदा शुदा सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि अंदेशा है कि अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितना अंगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। एक बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी और सरकारी प्रोटोकॉल में PTI कारकुनों की सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मरीज अस्पतालों में पहुंचने से कासिर हैं। समाजी, तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से अपील की कि अवाम को इन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान अब सिर्फ मायूसी का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म और अफसरों का नाम लेने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अवाम ने फसाद, इंतशार और नफरत को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान की बात का अब किसी पर कोई असर नहीं। इस शख्स की वजह से आज स्कूल और हस्पताल के रास्ते बंद हैं। बताएं कि रास्तों की बंदिश से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस ढीठ और फिस्ताई शख्स ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर भी सियासत की। इमरान न्याजी जो पैसा रास्ते बंद करने, जलाओ घिराओ और टायर जलाने पर लगा रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की बहाली पर खर्च कर देते। जो पैसा स्कूल और हस्पताल बंद करने पर लगा रहे हैं, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल और हस्पताल तामीर करने पर लगा देते। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 4 साल अवाम से रोजगार छीनने, ज़ुबानें और दवाई बंद करने वाला आज मरीजों के रास्ते बंद कर रहा है। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि रियासत कमज़ोर नहीं, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए किसी को गैर आइनी काम की इजाज़त नहीं देंगे।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کی سہولت کاری کرنے والوں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ کیسا لاڈلا ہے جو پاکستان کی معیشت سے کھیل گیا، جو پاکستان کی اخلاقیات سے کھیل گیا، جو پاکستان کی حساس ترین چیزوں سے کھیل گیا، جو پاکستان کے شہداء، جو پاکستان کے غازیوں کی قربانیوں سے کھیل رہا ہے، مگر کیا اس کو کھیلنے دیا جائے؟ اس نے کہا کہ پاکستان پر اگر میں نہیں تو اس سے بہتر ہے بم گر جائے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان بیٹھ کے نومبر تک کسی تقرری کو روکنے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دباؤ بڑھاؤں گا۔ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، اور ہم ہر حال میں پاکستان کا ریاستی اداروں کا دفاع کریں گے۔ ناظرین، اسلام آباد کے داخلی راستوں اور راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد سے لاہور اور پشاور موٹر وے بند ہے۔ پنجاب پولیس کی موجودگی میں مٹھی بھر کارکنوں کے ہاتھوں قانون کی پامالی جاری ہے۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارشاد قریشی۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے۔ راستوں کی بندش، ٹریفک جیم سے تنگ آئے شہری بھی اب سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی تنگ آئے ایک بزرگ شہری مری روڈ پر لگے احتجاجی کیمپ میں پہنچ گئے اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے سامنے صدائے احتجاج بلند کر دی۔ یہ ہمیں جو ہے مدینہ ریاست کا بنانے کا خواہش دیتے تھے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو جانے دو، عوام کو جو ہے سہولت دو، عوام کا رستہ کھولو، غریب کو اسپتال جانے دو، مریض کو اسپتال جانے دو۔ مری روڈ شمس آباد کے مقام پر پی ٹی آئی کا احتجاجی کیمپ ختم کر دیا گیا۔ کاروباری تو بالکل یہ تباہ ہو گئے سارے، یہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ جب پیچھے یہ شمس آباد سے پورا ایک ہفتہ انہوں نے بند رہا ہے، 5 بندے بیٹھ کے اور پورا مری روڈ کا کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس طرح ظلم نہ کریں۔ عمران خان کا کیا بیانیہ تھا کہ آپ روڈ بند کریں گے تو یہ غریب لوگ دیہڑی کیسے لگائیں گے؟ آج آپ دیکھیں روڈ بند ہے، جگہ جگہ دھرنے، غریب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سر یہاں پر یہی مسئلہ تھا کہ روڈ بند رہتا ہے، ہم خود اتنے پریشان ہیں یار، کام کاروبار 1 روپے کا بھی نہیں ہے۔ اب تقریباً آج 15-20 دن ہو گئے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں ویسے ہی اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ کام انہوں نے خود بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ مری روڈ تو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، مگر جی ٹی روڈ اور موٹر وے سمیت دیگر مقامات پر پی ٹی آئی کے کارکن تاحال عوام کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ احتجاج ہر شہری کا حق ہے، ضرور کریں، مگر راستے بند کر کے عام شہری کی زندگی دوبر کرنا بھی درست نہیں، لہٰذا عام شہری کے حقوق کا خیال رکھنا بھی آپ پر لازم ہے۔ ارشاد قریشی، پی ٹی وی نیوز، راولپنڈی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے مختلف سڑکیں بند کرنا غنڈہ گردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے۔ لوگ جنازوں میں نہیں جا پا رہے، لوگ شادیوں میں نہیں جا پا رہے، لوگ بچے سکولوں میں نہیں جا پا رہے، اور یہ خونی تماشا جو کیا جا رہا ہے اور آج پھر اس کو شروع کر دیا گیا وزیر آباد سے، میں وفاقی حکومت کو اپیل کرتا ہوں کہ اس پر سیریس ایکشن لیں۔ غنڈہ گردی کی جا رہی ہے اور پنجاب پولیس کی سرپرستی میں کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 4 سالہ اقتدار میں ملکی معیشت، نظام حکومت اور خارجہ پالیسی کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اب اپنے سیاسی مفادات کے لیے اداروں پر بھی الزام تراشی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان 70 سال کی عمر میں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں۔ اراکین نے کہا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسروں پر الزام تراشی سے عمران خان اپنا سیاسی قد نہیں بڑھا سکتے۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر سجاد نے اسلام آباد میں شادی رجسٹریشن فارم میں نادرہ اور پاسپورٹ فارموں کی طرز پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا حلف شامل کرنے سے متعلق معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس معاملے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے سود کے خلاف فیصلے پر اپیل واپس لینے کے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ سودی نظام کے خاتمے سے ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے اکثریتی اراکین کے مطالبے پر ڈاکٹر افضل خان دھانلہ کو پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے مارچ میں جام حق ہونے والے وزیر آباد کے معظم گوندل، صحافی صدف نعیم،
راہوالی کے سامر علی اور لاہور کے حسن بلوچ کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے کی امداد کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے ضابطے کی کارروائی فوری مکمل کر کے چیک متاثرین کے اہل خانہ کو پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ اور ناظرین، وفاقی حکومت کی جانب سے سود کو غیر شرعی قرار دینے سے متعلق شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کے اعلان سے ملک میں اسلامی بینکاری نظام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ رانا افتخار احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکاری ایک ایسا نظام ہے جو اسلامی معیشت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر قائم کیا گیا ہو اور اس کے تحت تمام امور شریعت کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اسلامی بینکاری نظام میں امانت رکھنے یا قرض لینے کی صورت میں منافع کے لین دین کو ربا یا سود سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کی شق 38 کے تحت ربا کے جلد خاتمے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہو۔ محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں جو ہیں ان کے تمام حلفاء کی مشاورت سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت جاری کی کہ اس اپیل کو واپس لیا جائے جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تمام پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کے علماء مشائخ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ربا ایسا سود ہے جو کسی قرض کے بدلے حاصل کیا جائے۔ اسے اسلامی بینکاری میں استحصال پر مبنی تصور کیا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی میں پہلا اسلامی بینک دبئی میں قائم ہوا، جس کے بعد پاکستان میں بھی کئی اسلامی بینک وجود میں آئے۔ پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ میں 30 جون 1990 کو سودی نظام کے خاتمے سے متعلق پہلی درخواست دائر کی گئی۔ 1991 میں شرعی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ سنایا، جسے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکومت کو جون 2000 تک فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا، جس پر حکومت کی جانب سے نظرثانی کی اپیل دائر کر دی گئی۔ 24 جون 2002 کو شرعی عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا گیا اور ربا کی تشریح کے لیے مقدمہ واپس شرعی عدالت کو بھجوا دیا گیا۔ 2013 سے مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی اور 19 سال بعد یعنی 28 اپریل 2022 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سود جو ہے سے پاک معاشرہ ہی انسانیت کے فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے، تو اس لیے میں موجودہ حکومت کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک قدم اٹھاتے ہوئے جو اپیل انہوں نے جو ہے دائر کی تھی اس اپیل کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ 26 جون 2022 کو اسٹیٹ بینک نے وفاقی شرعی عدالت کے ملک میں رائج سودی نظام کو غیر شرعی قرار دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ تاہم اب موجودہ مخلوط حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور بینکاری نظام کو سود سے پاک قرآن و سنت کے مطابق کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے تحت 31 دسمبر 2027 تک ملک کا بینکاری نظام سود سے پاک کرنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ 100 انڈیکس میں 635 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,901 کی سطح پر بند ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی رہی اور 100 انڈیکس 635 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,901 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1,26,118 حصص کی خرید و فروخت ہوئی، جس کا کاروباری حجم 29 کروڑ 39 لاکھ سے زیادہ رہا، جبکہ مالیت 10 ارب سے تجاوز کر گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کی جانب سے کیے گئے ٹھوس اقدامات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے اور وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سرمایہ کاروں کے اعتماد کی وجوہات ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں آلریڈی بہت اچھی خبریں پہلے بھی موجود تھی، جیسے کہ FAT میں پاکستان نکل گیا، IMF کا جو لون بحال ہو گئی، اور دوسرا جو پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور جو ہماری جو ریمیڈنس وغیرہ اضافہ ہوا، انفلیشن پہ تھوڑا کنٹرول ہوا، تو یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ مارکیٹ کے آپ دیکھا کہ اسی ہفتے میں مارکیٹ تقریباً 1600 پوائنٹ مارکیٹ تیز ہو گئی اور مارکیٹ کے اندر والیوم بھی بہت اچھا آنا شروع ہو گیا۔ کاروباری لین دین میں جن حصص کی خرید و فروخت میں سرمایہ کاروں نے زیادہ کاروبار کیا، اس میں سیمنٹ، آٹو موبائل، الیکٹرک گڈز، بینکنگ، فرٹیلائزر شامل ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں 239 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ
109 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। रुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदारती रेफरेंस की समाअत करते हुए 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत को रेकोडिक मंसूबे के लिए पॉलिसी और बाकायदा अथॉरिटी बनाने का मशवरा देते हुए कहा है कि इस तरह अदालत के लिए फैसला करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि सीपैक की तर्ज पर एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जो रेकोडिक मंसूबे की निगरानी करती रहे। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत एक मुआहदे की आसानी के लिए कवायद में नरमी तो कर सकती है, लेकिन अपना मयार नहीं गिरा सकती। उन्होंने कहा कि मंसूबे से रेकोडिक से मुल्हिका इलाकों में मुकीम आबादी के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेकोडिक मंसूबे के जरिए मुल्क में मादनियात के शुबे में सबसे बड़ी सरमाकारी हुई है और बलूचिस्तान हुकूमत मुआहिदे में बराबर की हिस्सेदार है। सदारती रेफरेंस की आइंदा समाअत पीर को होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर अवामी एतमाद में इजाफे से मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज होगी। पेशावर में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फसलों की इंश्योरेंस को फरोग देकर ज़राई शोबे को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिस्क कैलकुलेशन का निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तफसील अमाद अवान से। गवर्नर हाउस पेशावर में वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इंश्योरेंस के ऊपर अवाम का एतमाद कायम रखा जाए तो मुल्क की मईशत तरक्की करती है। वफाकी मुहतसिब का इंश्योरेंस विंग जो खिदमात सरअंजाम दे रहा है, इससे गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। माशरे के अंदर वो चीज़ का प्रचार ज़्यादा होता है जिसकी ज़रूरत महसूस हो और लोगों को ये अंदाज़ा हो कि इसमें इंसाफ भी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुहतसिब का, और ख़ास तौर पर मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब की कि इन्होंने वो एस्पेक्ट ज़्यादा अपनाया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि 60 रोज़ में इन शिकायत पर कार्रवाई होना बहुत ही लायक तहसीन है। अवाम की इमलाक और फसलों को इंश्योर किया जाता है। लोग अपनी कमाई पर इंश्योरेंस चाहते हैं, तो ऐसे में सैलाब के दिनों में होने वाले कुदरती आफात के नुकसान को भी इस तहफ़्फ़ुज़ में शामिल किया जाता तो कहीं बेहतर था। एक इंश्योरेंस सरकार खुद करती। अब ये जो सैलाब आए तो कोई प्राइवेट इंश्योरेंस तो कहीं भी नहीं थी। इस पर हमने कुछ पेशरफ्त करनी शुरू की है कि यही सैलाब आए तो दुनिया की इंश्योरेंस को इन्वॉल्व किया जाए। इससे पहले कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक हनी ने तकरीब से मुख्तसर खिताब किया और सदर को पेशावर आमद पर खुशामदीद कहा। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील ने अपने इदारे की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता साल 2.13 अरब रुपए रिकवर करके हकदारों तक पहुँचाए गए। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी घर से ईरानी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान हसन काज़मी क़ौमी ने मुलाकात की। इस मौके पर हिना रब्बानी घर ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि गहरे बरादराना ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान यकजहती के मजबूत रिश्तों की बुनियाद है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और तरक्की के अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल से चीन की पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप एंड फॉरेन कंट्रीज़ के सदर लिन सोंगत्यान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सीपैक के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सीपैक मंसूबों की बहाली के लिए पुरअज़्म है और तमाम मंसूबों की तकमील के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। एहसन इकबाल ने ML1 और KCR मंसूबों की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर मनसूबाबंदी ने खुसूसी इकनॉमिक जोन गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले काम की रफ्तार से भी वक्त को आगाह किया। चीन की पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप के सदर लिंग सोंगत्यान ने कहा है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और नौजवानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सीपैक के पहले मरहले में पाकिस्तान में तवानाई के बहरान में कमी आई और मवासलाती ढांचे में बेहतरी आई है। लिन सोंगत्यान ने कहा कि उनका इदारा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। I believe that under the strong leadership of the Pakistan government and that by the striving spirit, everybody very like to work very hard for this country, Pakistan people can surely realize the goal of getting out of poverty and achieve sustainable development sooner or later. And China will be stand together. I already seen the broad prospect for the future cooperation
Here the resources in terms of the human and natural resources are good enough, more than in China we have. But the human resources here also good enough and also young, very promising country. The first phase of the CPEC is ready. So now we will move to the second step, Ecuador. That's the main gate to open to the region, to the world for this country, not only for this country, also for China. नाज़रीन, वतन की मिट्टी पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में जो सुकून है इसके पीछे वर्दी वालों का खून है। पाक फौज मुल्क की दिफा और हिफाजत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नूरलाई, बहावलपुर, कोट अद्दू, मर्दान और लकी मरवत में शुरका ने सिक्योरिटी इदारों से मोहब्बत और उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फोर्सेस के हक में नारे दर्ज थे। जेहलम के शहरियों ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां देकर मुल्क की दिफा को यकीनी बनाया है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सहाफती तंजीमों ने रैली निकाली। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी हमारा फख्र है, मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़ा न बनाया जाए। झंग के इलाके शाहजोना में भी शहरियों ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली और पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। शुरका का कहना था कि मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा के लिए जान की कुर्बानियां दे रही हैं, उन्हें मुतनाज़ा ना बनाया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया है कि वो तनाज़ कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए इक़दामात करे ताकि जनूबी एशिया में अमन की राह हमवार हो सके। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा इलाके में जारी खूनरेजी के पीछे भारत की हट धर्मी है। बयान में अफसोस का इजहार किया गया कि भारत कश्मीर के दरीना तनाज़े के हल के लिए ठोस इक़दामात करने की बजाय कश्मीरियों को बंदूक की नोक पर खामोश कराना चाहता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ज़बरदा हबीब, शबीर अहमद डार और डॉक्टर मौसब ने अपने बयानात में जेलों में नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लें। भारतीय फौजियों ने कुपवाड़ा और बारामूला अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों के दौरान 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत ने जिला शपैया में जमात इस्लामी के एक स्कूल की इमारत समेत तंजीम की कम अज़ कम 9 जायदादों को सील करने का हुक्म दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अल्लामा इकबाल के तस्वुर इंसानियत के मौजू पर सेमिनार हुआ जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में RSS की हिमायत याफ्ता भारतीय हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे के सरीहन बरक्स है। समाजी उलूम के माहिरीन के मुताबिक सेमिनार का उन्वान इस बात की निशानदही करता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत के दानिश्वरों ने मोदी हुकूमत की नफरत अंगेज पॉलिसी से दूर रहने और इकबाल के फ़लसफ़ा इंसानियत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत को महसूस करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में सिख यात्रियों की 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात जारी हैं और इन तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। यात्रियों की हसन अब्दाल आमद के मौके पर रिहाइश तोआम और ट्रांसपोर्ट के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्रियों ने माथा टेकी, इश्तान, अखंड पाठ और यात्रा पंजा साहब समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा की। तकरीबात कल रस्म भोग के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सरदार सलीम हैदर खान ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासिबत से गुरुद्वारा पंजा साहब में केक काटा और दुनिया भर के सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि तरामीम बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर कल अदम भी हो जाएं तो पुराना नैब कानून कैसे बहाल होगा। नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदारियों की अदायगी के हवाले से कह सकती है लेकिन ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि गैर कानूनी आमदन के एहतसाब के लिए मुल्क में दूसरे कानून भी मौजूद हैं। सब कुछ अदलिया ने करना है तो क्या ये एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क न चला सके तो क्या अदलिया मुल्क चलाएगी। इस बात को कहीं तो रोकना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में इख्तियारात की तकसीम की लकीर क्या अदलिया उबूर कर सकती है कि इसकी आइंदा समाअत पीर को होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तौसी कर दी है।
जज रक्षंदा शाहीन की अदालत में इमरान खान पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। FIA ने FIR में इमरान खान समेत सरदार अजहर तारिक, सैफुल्ला नियाजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक शेख, तारिक शफी समेत 10 अफराद को नामजद किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना संचानी में दर्ज कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में इमरान खान की 21 नवंबर तक अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। जज राजा जवाद अब्बास हसन ने मेडिकल ग्राउंड्स पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज खालिद महमूद भट्टी ने 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा है कि सियासी इंतकामी हथकंडे PTI की पहचान है। इमरान खान तसादुम और खाना जंगी के बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने वजीराबाद से इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन की गिरफ्तारी बिला जवाज, खिलाफ कानून और सियासी इंतकाम है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आइसलैंड में ग्लोबल फोरम वुमेन लीडरशिप से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों की वजह से 33 मिलियन अफराद बेघर हुए, जो कि कई ममालिक की कुल आबादी से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मुतासर अफराद में तकरीबन 6,50,000 हामला खवातीन को ज़चगी से मुतल्लिक सहूलियात की ज़रूरत है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के तकरीबन 80 लाख ख़ानदान BISP से मुंसलिक हैं। हम इन ख़ानदानों को टारगेट कैश रिलीफ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के जरिए ग़िज़ाइयत और तालीम की तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने तमाम सूबों से ऑटिज़म सेंटर कायम करने की अपील की है। पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद में पहले पब्लिक ऑटिज़म सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि ऑटिज़म एक बच्चे को हो तो पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। इससे पहले ऑटिज़म की तस्दीक नहीं होती थी। एक अंदाजे के मुताबिक 1 साल में 4.5 लाख बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल में अवाम में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है, इख्तिलाफ़ राय को दुश्मनी बना लिया है। डिजिटल बलूचिस्तान की जानिब एक और कदम। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से सूबे के तमाम सरकारी स्कूल्स में डिजिटल साइंस लेबॉर्ट्रीज कायम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर आगा हसन बलोच ने कोयटा में मंसूबे का इफ्तिताह किया। देखते हैं जुलेखा खान की रिपोर्ट। डिजिटल लैब प्रोजेक्ट से तलबा और असातिज़ा दोनों की सलाहियतों में इजाफा होगा। बलूचिस्तान की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के स्कूल्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जदीद किस्म की लैब, स्टेम लैब बनाएं। वफाकी वजीर ने लैब इफ्तिताह के बाद डिजिटल लैब कायम करने के लिए 10 मॉडल स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को 1-1 लाख रुपए के चेक्स भी दिए। अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्किल को एनहांस करें। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कोयटा में, बलूचिस्तान में, कि यहाँ पर डिजिटल लैब का लॉन्च हो रहा है। शेल्टरलेस और घोस्ट स्कूल का इशूज तो अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान में मयारी तालीम को उजागर करना बेहद ज़रूरी है। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे ने जोब में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च एक ड्रामा है जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लॉन्ग मार्च में लोगों की कम तादाद से ये जाहिर हो गया कि अवाम ड्रामाबाजों के साथ नहीं है, अवाम अब जमहूरी हुकूमत के साथ है। मौलाना अब्दुल वासे का कहना था कि मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए इक़दामात किए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल हर जहत और हर ज़माने के शायर हैं। आज के नौजवान को अपनी मंजिल पाने के लिए फ़लसफ़ा इकबाल को अपनाना होगा। इस्लामाबाद में यौम इकबाल की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माह नवंबर में हुकूमत की जानिब से फ़लसफ़ा इकबाल पर मज़ीद तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। तफसील शाहरुख शफी से उनकी इस रिपोर्ट में जानिए। डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से इकबाल डे के मुनासिबत से खताती और तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के जरिए खुदी का पैगाम दिया। हमें इकबाल की शायरी पर गौर व फिक्र करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी निगाह बुलंद नहीं, आपके सामने बड़े मकासद नहीं हैं और आप अपनी ज़िंदगी को नारों की नज़र करते हैं या ऐसे इक़दामात की नज़र कर देते हैं जिनसे आपकी शख्सियत भी, आपके कौमी जज्बे को भी, आपकी हरकत व अमल को भी महमेज नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल का नौजवान तो बड़े बुलंद फ़िक्र रखने वाला है, बड़ी बुलंद परवास करने वाला है, दुनियाएं बदल देने वाला है।
तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इकबाल का फलसफा समझने के लिए जरूरी है कि तालीमी इदारों में निसाब से हटकर बच्चों को इकबाल शनासी के मुतालिक आगाह किया जाए। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा में तारीफी असनाद और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में पोजीशन लेने वाले बच्चों ने PTV न्यूज से बात करते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात इकबाल शनासी के हवाले से अहम है। हम जितना इकबाल को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी शायरी पढ़ेंगे, उतना ही हम पाकिस्तान के लिए तरक्की कर सकते हैं। इकबालियात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना, ये आपके अंदर खुद ही पैदा करेगा। और जैसे इकबाल ने कहा, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। इस तरह की एग्जीबिशंस भी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। इकबाल डे के हवाले से ऐसी दीगर तकरीबात माह नवंबर में जारी रहेंगी। खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नौजवानों ने अगर तरक्की की मनाजिल तय करनी है तो कलाम इकबाल पर अमल दरामद ज़रूरी है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अलहबरा आर्ट काउंसिल लाहौर में यौम इकबाल की मुनासबत से जश्न खुदी का इनकाद हुआ। रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शब्बीर। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को इकबाल की दी हुई फिक्री तहजीब से रूशनास कराने के साथ साथ इंसानी अजमत को बेदार करना था। इकबाल के मुताबिक खुदी जिंदगी का आगाज, वस्त और अंजाम सभी कुछ है। हमारी जो यूथ है वो भी अपने जो हीरोज हैं, जो फाउंडर हैं पाकिस्तान के, उनकी तालीमात पर चलें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। तकरीब में इकबाल का तसव्वुर खुदी के नाम से मुकाबला मुसव्वरी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान तलबा और तालिबात ने इकबाल की फिक्र और फलसफा खुदी को मद्देनजर रखते हुए कैनवस पर अपने जज्बात का इजहार किया, जिसे शायकीन ने बेहद सराहा। अपने आप को पहचानना ही इकबाल का मैसेज था, तो ये मैंने अपनी पिक्चर बनाई और इसमें खुदी का कॉन्सेप्ट दिया। खुदी पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि इंसान जब तक अपने नफ्स पे काबू नहीं पा लेता ना, तब तक कोई काम नहीं होता। तकरीब के शुरका ने इकबाल की खिदमत और फलसफा खुदी पर रोशनी डाली। इस मौके पर मशहूर अदाकार अदील हाशमी ने शिकवा जवाब शिकवा को मुनफरिद अंदाज में पढ़ा, जबकि रक्से खुदी को भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मुल्क के नामवर गुलकारों ने कलाम इकबाल भी पेश किया। इकबाल के कलाम लतीफ़ को मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए पेश करना नौजवानों की शायर मशरिक़ से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि छाती का कैंसर एक मुहलिक बीमारी है और इसके खिलाफ जंग जीतने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए समीना आरिफ अलवी ने कहा कि अगर इब्तदाई मरहले में तशखीस और इलाज कर लिया जाए तो 90% से ज़ायद मरीज़ ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहनी सेहत से मुतालिक मसाइल में मुब्तला मरीज़ों और माजूर अफराद की बहाली और इलाज पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की अहलिया ने खैबर टीचिंग अस्पताल में कायम वन स्टॉप ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक का दौरा भी किया और इसकी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से BRT रेलवे लाइन मंसूबा 60 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि BRT येलो लाइन का कॉरिडोर दाऊद चरंगी तानुमाइश 21 किलोमीटर है। मंसूबे में 268 हाइब्रिड डीजल बसें होंगी, जिनसे रोजाना 3 लाख अफराद सफ़र की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और शहरियों की आसानी के लिए इसे जल्द अज जल्द रुबए अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे पर भी जल्द काम शुरू करवाएगी। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि ख़वातीन को मौका फराहम करने से तेज़ रफ्तार मुल्की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए जामियात असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कोर्सेज मुतारिफ करवाएं। आखिर में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात में डिग्रियां और गोल्ड मेडल तकसीम की गईं। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज को माली बहरान से दो चार किया। हम महकमा डाक को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पोस्ट के पोस्टमैनों में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि गुज़श्ता दौर में पोस्टल सर्विसेज के मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग किया गया। हमने माजी की हुकूमत पर तनकीद करने की बजाय मसाइल के हल पर तवज्जो दी। मुल्क के अंदर सैकड़ों डाकखाने बंद किए गए। सेविंग अकाउंट्स जो पोस्टल सर्विसेज के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी,
FATF کی ریکوائرمنٹ کو بنیاد بنا کر اس کو بند کر دیا گیا. مشکلات میں اضافہ ہوا. ریونیو زیادہ دکھانے کے لیے ڈاؤن سائزنگ کی گئی. کوئی نئے اقدامات جو وقت کا تقاضا تھے، جو FATF کی ریکوائرمنٹس تھی، ان کو پورا نہیں کیا گیا. مولانا اسعد محمود نے کہا کہ پوسٹل سروسز میں نئی بھرتیاں جلد عمل میں لائی جائیں گی. پوسٹل سروسز میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدت ضروری ہے. آج مجھے خوشی ہے کہ 600 ڈاک خانوں میں تقریباً 442 ڈاک خانے کھول دیے گئے ہیں. ہم ڈیجیٹل فونز بھی ان پوسٹ مین حضرات کو دیں گے کہ جو مسائل اس وقت ترسیل میں، ڈاک کی ترسیل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، حل کیے جائیں. لوگوں کی ڈاک محفوظ طریقے سے ان کو ان کے گھر کی دہلیز پر میسر ہو. ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ رانا حسن اختر نے کہا کہ محکمہ ڈاک کے نظام میں تیزی اور بہتری کے لیے نئے منصوبوں کا اجرا کیا جا رہا ہے. تقریب کے آخر میں وزیر مواصلات نے ڈاک کی تقسیم کے نظام میں بہتری اور تیزی کے لیے پوسٹ مینوں میں موٹر سائیکلوں کی چابیاں بھی تقسیم کی. یونیورسل پوسٹل یونین کے اشتراک سے پوسٹل سروسز میں بہتری کے لیے 1000 موٹر سائیکلیں ملک بھر کے پوسٹ مینوں میں تقسیم کی جائیں گی. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسمارٹ فونز کی مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے اور جولائی 2023 تک پاکستان میں 5G لانچ کر دیا جائے گا. جامعہ کراچی میں ایوارڈز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی انڈسٹریز اور جامعات کے باہمی اشتراک سے مستقبل کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے. نوجوان نسل کو جدید چیلنجز سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے اساتذہ کو بھی اپنی علمی قابلیت کو بڑھانا ہوگا. اس سے پہلے وفاقی وزیر سید امین الحق نے اساتذہ کو ایوارڈز دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں دربار حضرت داتا گنج بخش اور دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی. وزیر اعلیٰ نے دونوں درباروں کے احاطے میں خودکار چھتریاں نصب کرنے کی منظوری دی. اجلاس میں داتا دربار کے لیے کثیر منزلہ پارکنگ پلازا کی تعمیر کی بھی منظوری دی گئی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے بوہری کمیونٹی کے وفد نے کراچی میں ملاقات کی اور کمیونٹی کو درپیش مشکلات، تجارتی سرگرمیوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. گورنر سندھ نے کہا کہ موجودہ حالات میں اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی اشد ضرورت ہے. معاشرے کے ہر طبقے کو مل کر ملک و قوم کی تعمیر میں حصہ لینا ہوگا. انہوں نے معاشی فعالیت میں بوہری کمیونٹی کا کردار اور اس پر روشنی بھی ڈالی، جبکہ اس کی تعریف بھی کی. دوا ساز ادارے کی فلاحی تنظیم سنوفی فاؤنڈیشن ایس نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 37 کروڑ 80 لاکھ روپے عطیہ کیا ہے. منصوبے کے تحت انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو 24 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں. متاثرہ افراد کو صاف پانی کی فراہمی، خوراک، خیمے، رہائش اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں تعاون کیا جائے گا. اور ناظرین، بھارت سمیت دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری پاکستان آمد پر خریداری ضرور کرتے ہیں. جاوید احمد معاویہ رپورٹ کر رہے ہیں. بابا گرو نانک کے جنم دن سمیت سکھ مذہب کے مختلف تہواروں پر گردوارہ جنم استھان کے سامنے اور اطراف میں جگہ جگہ ملبوسات، جیولری، خسوں اور کھانے پینے کے سٹالز اور عارضی دکانیں سج جاتی ہیں، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتری اپنی اپنی پسند کی اشیاء خریدتے ہیں. جوڑے لائے بچیاں لی، پروار لی، سارے لی شاپنگ کیتی ہے. ادھروں کپڑے بھی لائے، سارا کچھ. جتیاں لے کے گئے ہیں اتھوں بابے دی نگری چوں، اور کپڑے بھی خریدے ہیں، چنیاں خریدیاں، بہت شاپنگ کیتی اسی. فیصلہ آباد کا جو بھی ایکسپورٹ کا فیبرک میں یوز کر رہی ہوں اور اپنا برانڈ بنایا ہے میں نے، اور ایگزیبیشن لگا کے ہم لوگ جو ہے نا اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. سکھ یاتری اپنے روحانی پیشوا کی جائے پیدائش پر مذہبی رسومات کی ادائیگی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہاں سے اپنے عزیزوں، اقارب اور دوستوں کو تحفہ میں دینے کے لیے مختلف اشیاء کی خریداری بھی کرتے ہیں. اتوں نا مطلب ایک نشانی دے طور تے کھڑے بھی بابا گرو نانک تے گئے ہیں. وسنیک ہے نا، انہاں نالوں کوئی 100-200 ساتوں گھٹ لیندے، لیس کردے آ. پھر تسی دور دوجے ملک سے جانا. محبت کے ساتھ سامان دیتے ہیں، محبت پوری دیتے ہیں تاکہ یہ ادھر انڈیا میں جائیں اور ہمارے پاکستان کا نام روشن ہو، اور ان لوگ یہ وہاں پر یہ لوگ جا کے بتائیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کتنی لوگ محبت کرتے ہیں. ان تقریبات کے ایام میں شہر بھر میں میلے کا سا سما ہوتا ہے. سکھ مذہب کے مختلف تہواروں پر عارضی دکانوں اور سٹالز کے قیام سے سینکڑوں افراد کو روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں. جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب.
ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقہ جات میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ کالام -3، بابوسر -2، زیارت -1 اور سکردو میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 9، لاہور 15، کراچی 20 اور پشاور میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔